सभी विद्वान साथियों और प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आज 1 जून की मुख्य शैक्षिक खबरों में आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट जेएनयू प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेएनयू प्रवेश परीक्षा यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, आईसीएआर, इग्नू के एमबीए और पीएचडी कोर्स में प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन जमा कराने की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 21 मई थी। अगली खबर, लॉकडाउन में फंसी 3585 पदों की 4 भर्तियां शुरू होगी, सिफारिशें भेजी। देखते हैं क्या खबर है। नई भर्तियां आने का इंतजार कर रहे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खुश खबर है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण 2 माह से भी अधिक समय से अटकी 4 विभागों की 3585 पदों की भर्तियां जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। अब चयन बोर्ड में इन अभ्यर्थियों का परीक्षण चल रहा है। आगामी दिनों में कभी भी इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये भर्तियां चिकित्सा, पंचायती राज, राजस्व तथा परिवहन विभाग से जुड़ी है। परीक्षण के दौरान यह देखा जाता है कि संबंधित भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों, संबंधित पद के सेवा नियम सहित अन्य प्रावधानों का पालन हुआ है या नहीं। इस साल जनवरी के बाद से अभी तक कोई नई भर्ती नहीं आई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर BL जाटावत ने बताया कि चयन बोर्ड में पहले से लंबित चल रही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची के लिए 1.72 लाख ट्वीट हुए। लॉकडाउन में सरकार तक पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी ने ट्विटर का जमकर इस्तेमाल किया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 में अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया। अभ्यर्थियों ने करीब 1.72 लाख ट्वीट किए। अगली खबर, RAS मुख्य परीक्षा 2018 हाईकोर्ट में 10 जून को होगी सुनवाई। देखते हैं क्या खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई RAS मुख्य परीक्षा 2018 के प्रकरण में हाईकोर्ट में 10 जून को सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि कोर्ट मुख्य परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर आयोग कोई निर्देश दे सकता है। इस परिणाम का इंतजार करीब 1 साल से प्रदेश के 18,000 अभ्यर्थी कर रहे हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के चलते अब तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 जून को होगी। आयोग का भी प्रयास है कि यह मैटर कोर्ट में नंबर पर आ जाए और सुनवाई हो जाए। आयोग द्वारा गत वर्ष 25-26 जून को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण अब तक परिणाम जारी नहीं किया जा सका। आयोग ने मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी करा लिया है। कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद ही परिणाम जारी किया जा सकता है। अगली खबर, उपार्जित अवकाश के भुगतान पर अघोषित रोक, लैप्स होने की आशंका। कर्मचारी बोले, उपार्जित अवकाश की संख्या बढ़ाए सरकार। कोरोना संक्रमण काल में राज्य कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं मिल रहा है। सरकार की अघोषित रोक के कारण कर्मचारी आशंकित है, कहीं अवकाश लैप्स न हो जाए। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ लोकतांत्रिक के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनवारी शर्मा ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि कर्मचारियों के खाते में उपार्जित अवकाश 300 से अधिक हो गए हैं, जिससे 300 से ऊपर अवकाशों के लैप्स होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को कर्मचारी के खाते में कुल जमा उपार्जित अवकाशों की संख्या को 300 से बढ़ाकर 330 करनी चाहिए, जिससे कर्मचारी भविष्य में नकद भुगतान ले सके। महासंघ लोकतांत्रिक के प्रदेश महामंत्री धूमल भाटी, प्रदेश संगठन महामंत्री रमेश तिवारी, प्रदेश सचिव चंद्रेश गहलोत ने एक स्वर में कहा है कि इस मांग को पूरा करने से कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये थी उपार्जित अवकाश को लेकर भुगतान से संबंधित खबर। अगली खबर, कॉलेजों में ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ाया। प्रदेश के राजकीय और प्राइवेट कॉलेजों में ग्रीष्मावकाश 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए थे। उच्च शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड ने निर्देश में कहा कि सभी प्राइवेट और राजकीय कॉलेजों में 15 जून तक अवकाश कर दिया गया है। GCA के शिक्षकों का कहना है कि इन दिनों में कक्षाएं संचालित होने की कोई उम्मीद नहीं है। परीक्षाएं भी जुलाई में ही होने की उम्मीद है। ऐसे में शिक्षकों को अवकाश देने के लिए 15 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है। इधर MDS यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक शेष परीक्षाएं जून के बजाय अब जुलाई में कराई जाएगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रत दत्ता ने बताया कि परीक्षाएं जुलाई प्रथम सप्ताह या इसके बाद कब होगी, इसका निर्णय राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर होगा। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन मिलने के बाद परीक्षाओं की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी।
एमडीएसयू में आज से ग्रीष्मावकाश। एमडीएसयू में ग्रीष्मावकाश 15 जून तक होगा। सोमवार को आदेश जारी किए जाएंगे। ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षक अवकाश पर रहेंगे, लेकिन विभागों और शाखाओं में आवश्यक काम किए जाएंगे। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड भी 10वीं 12वीं की शेष परीक्षाएं गृह जिले में ही कराएं। राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री डोटासरा को ज्ञापन भेजा। सीबीएसई की तर्ज पर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी गृह जिले में ही कराने की मांग उठी है। इसे लेकर राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजा है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। राज्य के हजारों छात्र छात्राएं कक्षा 8 के बाद ही बाहर के शहरों में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश की कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी उन शहरों के स्कूलों में ही नियमित विद्यार्थी हैं। इस आपदा के चलते हैं सभी विद्यार्थी अपने पैतृक निवास शहर या गांव में चले गए हैं। कुछ शहरों में बड़े कोचिंग संस्थानों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। वे वर्तमान में अपने गृह जिले में चले गए हैं। अब बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है, अतः विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में पलायन की स्थिति बन सकती है। सलावत ने मांग की है कि यथासंभव विद्यार्थियों को उनके निवास के निकटतम परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की अनुमति दी जाए, जिससे उनका आवागमन को रोका जा सके। यह थी 10वीं 12वीं की गृह जिले में परीक्षा करवाने से संबंधित खबर। अगली खबर, 9 जून की जगह अब 2 व 5 अगस्त को होगी जेट परीक्षा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से जेट परीक्षा 2020 में आवेदन को लेकर परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। 7 जून की जगह अब ये परीक्षाएं 2 और 5 अगस्त को होगी। जेट परीक्षा 2020 के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जेट परीक्षा प्री पीजी व पीएचडी परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। इन परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून है। विलंब शुल्क, फीस सहित अंतिम तिथि 10 जून और आवेदन फार्म में सुधार की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित कर दी है। जेट परीक्षा 2 अगस्त सुबह 11 से दोपहर 1 और 5 अगस्त को प्री पीजी पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के अलग अलग जगह पर बने सेंटर्स पर होगी। ये थी एग्रीकल्चर जेट्स परीक्षा से संबंधित खबर। इस बार 8वीं तक के विद्यार्थियों को नहीं दिया जाएगा रिपोर्ट कार्ड। 8वीं के बच्चों को कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। जिले के लाखों बच्चे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। स्कूल 24 जून से खुलेंगे। किताब वितरण शुरू। अगली खबर, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में 3 विद्यार्थियों का चयन। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल असनावर से 3 विद्यार्थियों का चयन नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए हुआ है। अगली खबर, अनदेखी। डीपीसी के अभाव में शारीरिक शिक्षक जिस पद पर लगे हैं उसी पद पर हो रहे हैं रिटायर। शिक्षा विभाग कैसे तैयार करेगा खिलाड़ी। 13 साल से प्रथम श्रेणी पीटीआई को पदोन्नति नहीं हुई, सालों से रिक्त पड़े हैं पद। यह है पीटीआई के प्रमोशन से संबंधित खबर। अगली खबर, जीजीटीयू के कुलपति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 19 जुलाई को पूरा होगा कार्यकाल। गोविंद बांसवाड़ा के जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। संभवतः कार्यकाल पूरा होने से पहले विश्वविद्यालय के नए कुलपति मिल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 1.5 माह का समय बचा है और विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुलपति के लिए आवेदन भी जारी हो चुके हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति की भी जारी की जा चुकी है। हालांकि यह प्रक्रिया स्वयं कुलपति सोडानी ने आज से 2 माह पहले ही शुरू कर दी थी, जिन्होंने मॉम की मीटिंग बुलाकर बम के नॉमिनी के तौर पर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर पीएस वर्मा के नाम का प्रस्ताव पास करा दिया था। कुलपति के चयन के लिए राजभवन द्वारा कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राजभवन के नॉमिनी, सरकार के नॉमिनी और यूजीसी का नॉमिनी और उसकी मम्मी ने मिलकर 5 नाम तय कर सकती है, जिसे राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल मोहर लगाकर कुलपति के नाम की घोषणा करेंगे। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सोडानी ने 3 साल के करीब जिम्मा संभाला और कई राष्ट्रीय संगोष्ठी और खेल प्रतियोगिताएं करवाकर विश्वविद्यालय की पहचान दिलाई। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में आज से किताबें दी जाएगी। 5वीं तक त्रैमासिक डिजाइन की किताबें। देखते हैं क्या खबर है। नए शिक्षण सत्र में सरकारी स्कूल में 1 जून से किताबों का वितरण 2 चरणों में शुरू कर दिया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर दिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक में केवल छात्राओं को निःशुल्क किताबें मिलेगी। ध्यान रखें, 1 से 8 तक सबको निःशुल्क और 9वीं से 12वीं तक केवल छात्राओं को निःशुल्क किताबें मिलेगी।
ST/SC के छात्र और वो छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उन्हें भी निःशुल्क किताबें दी जाएगी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से किताब वितरण का पहला चरण 1 से 10 जून व दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में तय किया गया है। जिला वितरण केंद्र से ब्लॉक के नोडल केंद्र तक किताबें वितरण करने का काम पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक नोडल केंद्र से स्कूल उत्तर किताबें पहुंचाने की जिम्मेदारी PO के पास रहेगी। हर स्तर पर किताबों की प्राप्ति और वितरण की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अधिकारी करेंगे। जिला स्तर से वितरण की जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं कार्मिक की रहेगी। अगली खबर है शिक्षकों को मिलना चाहिए उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश से संबंधित जो खबर थी वो ये है, ये साइलेंट कोरोना वायरस के रूप में शिक्षक दे रहे हैं सेवाएं। लॉकडाउन से ही प्रशासन की सूचनाओं को संप्रेषण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं शिक्षक। कोविड-19 की लड़ाई में खामोशी से बिना किसी सुरक्षा के सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाला शिक्षक वर्ग दिन रात लगा हुआ है। प्रशासन के साथ सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षक कोरोना वायरस के रूप में सरकार व प्रशासन का बराबर साथ दे रहे हैं। चाहे सर्वे करना हो, हेल्पलाइन का काम हो, BLO की सेवा हो, कंट्रोल रूम में सूचनाओं का संप्रेषण, जिला बॉर्डर पर, चेकपोस्ट पर, क्वारंटाइन सेंटर पर, आइसोलेशन केंद्र पर, राशन वितरण में प्रवासियों पर नजर रख सभी मामलों में शिक्षक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर, सेवानिवृत्ति पर व्याख्याता ने की 12वीं 10वीं कक्षा टॉपर को हर साल प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। स्कूल के स्टाफ ने लॉकडाउन के नियमों का पालन का संकल्प लिया। हर स्वतंत्रता समारोह पर देंगे प्रोत्साहन राशि। देखते हैं कहाँ से खबर, चित्तौड़गढ़ से खबर। सरकारी स्कूल के एक व्याख्याता ने अपनी सेवानिवृत्ति के दिन घोषणा की कि वे जीवन पर्यंत स्कूल की 10वीं व 12वीं के टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देंगे। कार्यक्रम में स्टाफ ने लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए निर्णय लिया कि आमजन को भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करेंगे। जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च मध्य विद्यालय अरनिया पंथ में हिंदी के व्याख्याता प्रहलाद कुमार पाराशर का 31 मई को राजकीय सेवा से अंतिम दिन था। स्कूल स्टाफ लॉकडाउन की पालना करते हुए उनको विदाई देने लगा। इस दौरान पाराशर ने घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि जब तक मेरा जीवन रहेगा स्कूल के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के टॉपर्स को क्रमशः 2100 एवं 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि भेंट करता रहूँगा। इस पर स्टाफ ने पाराशर को अभिनंदन किया। पाराशर इस स्कूल में जनवरी 2004 से कार्यरत है। राजकीय सेवा में कुल 32.5 साल गुजारे। प्रधानाचार्य PD दशवरा, डॉक्टर रमेश राव शिंदे, मंगनीराम अंबालाल मनेरिया एवं अभिषेक चास्टा ने पाराशर एवं उनकी पत्नी व्याख्याता वैद्य ऋचा पाठक का अभिनंदन किया। संचालन अयूब खान ने किया। देखते हैं अगली खबर, सरकारी कॉलेज निजी स्कूल में भी बनाएंगे परीक्षा केंद्र। कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित की गई 10वीं और 12वीं कक्षा के विभिन्न विषयों की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 18 जून और 8वीं की परीक्षा 10वीं की परीक्षा 27 जून से होगी। अब जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सोशल डिस्टेंस के अनुसार बैठक व्यवस्था की तैयारी में जुट गए हैं। अगली खबर, 5.28 करोड़ की 10 लाख किताबें वितरित होगी। ये किताबें 1 जून से 10 जून तक वितरित की जाएगी पहले चरण में। अगली खबर, हीवसर के गुलासर स्कूल के छात्रों ने NMMS परीक्षा में हुआ चयन। अगली खबर, सेकंड ग्रेड शिक्षक परीक्षा में राज्य में प्रजापति प्रथम रैंक पर। निकटवर्ती गांव टाकला के सुखराम प्रजापति ने RPSC द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की शिक्षक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में विषय में पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक हासिल की। अगली खबर, रिट 2016 वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर 1.72 लाख ट्वीट। ये खबर पहले आ चुकी है। अगली खबर, अंतिम आंसर की व मार्क्स जारी करने की मांग को लेकर लगाई याचिका। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती परीक्षा की अंतिम आंसर की व मार्क्स बताने की गुहार लगाई है। अगली खबर, प्रमोशन सूचियों में फिर सामने आई खामियां। केवल प्रथम के शिक्षकों के नाम गलत होने से प्रथम के शिक्षकों के नाम गलत ढंग से किए शामिल। अगली खबर, ब्रज विश्वविद्यालय परीक्षाओं को जुलाई में कराने पर छात्रों ने जताया विरोध। अध्यक्ष ने PG कॉलेज में आंदोलन की बनाई रणनीति। अगली खबर, मंडे पॉजिटिव, रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण के बाद अब TV से दी जाएगी शिक्षा। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आज से रोजाना 3 घंटे तक